ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने गुरुदेव के वाङ्मय नंबर 21 अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व। मानवीय व्यक्तित्व में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि क्या नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता है, क्या नहीं पाया जा सकता है। किस चीज से? मानवीय व्यक्तित्व से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है। तो हम पिछले कई दिनों से इसी वाङ्मय के एक एक विषय को लेकर के चल रहे हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पूरा जीवन ही इसी विषय पर केंद्रित है। जिंदगी में हम जो कुछ भी बनते हैं, पाते हैं, इसी विषय के चलते पाते हैं। और कौन सा है यह विषय? क्या है यह विषय? हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक कैसे बनाएं। तो आइए चर्चा करते हैं। ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो छोटे छोटे कई वीडियो में इसको करेंगे। दूसरों का व्यवहार हमें बहुत प्रभावित करता है। कोई हमसे प्रेम से बोल दिया, बहुत अच्छा आदमी है। कोई हमारे सर पे हाथ फेर दिया, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। कोई हमारी दुख मुसीबत सुन लिया, वो तो भाई बहुत अच्छे इंसान है। तो ये सारी जो चीजें हैं, यही व्यक्तित्व है जिससे हम प्रभावित होते हैं। दूसरों के जिन जिन गुणों से, जिन जिन स्वभावों से, जिन जिन आदतों से हम प्रभावित होते हैं, वही क्या है? व्यक्तित्व है। और दूसरों से हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसको अपने अंदर विकसित करें, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं। हमको अच्छा लगेगा कि कोई हमको डांट के बोले? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं। तो आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का जो सबसे पहला बिंदु है, वह है सद्भावना युक्त व्यवहार। हमें सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कुछ दिनों पहले एक छोटे बच्चे से मिलना हुआ, उससे बातचीत शुरू हुई। बेटा आप पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई में आपका मन लगता है? हाँ लगता है। आपको क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ABCD। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके स्कूल में आपको कौन पढ़ाता है? सर पढ़ाते हैं कि मैडम पढ़ाती हैं? दोनों लोग पढ़ाते हैं। तो सबसे अच्छा सर या सबसे अच्छी मैडम कौन है?
एक मैडम है वो बड़ी अच्छी हैं। वो क्यों अच्छी हैं? तो बहुत प्यार से बोलती हैं और कॉपी में कुछ भी गलत करके जाओ होमवर्क तो डांटती नहीं है, बोलती नहीं है, समझाती हैं प्यार से। और कभी कभी हम टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं ना, तो हमसे पूछती हैं कि बेटा आप खाना लाए हैं? अच्छा, इसका मतलब मैडम बहुत अच्छी हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कौन सी मैडम गंदी हैं? एक मैडम है वो तो बड़ी गंदी है। क्यों? कैसे पता कि वो गंदी हैं? वो हमेशा गुस्से में रहती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं। थोड़ा सा भी आवाज़ कर दो तो गुस्सा होने लगती हैं, डांट देती हैं। अच्छा, पिटाई भी करती हैं? हाँ, पिटाई भी कर देती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको प्यार अच्छा लगता है कि पिटाई अच्छी लगती है? हमको तो प्यार अच्छा लगता है, और पिटाई नहीं, पिटाई तो बहुत गंदा लगता है। अच्छा ये बताओ, जब मैडम तुमको पीटती हैं तो तुम्हारे मन में क्या चलता है, क्या सोचते हो तुम? तो छोटा बच्चा बोलता है, हमारा मन तो यही करता है ना कि मैडम को उठा के पटक दे। तो फिर पटकते क्यों नहीं मैडम को? हमारा शरीर छोटा है ना, इसीलिए हम नहीं पटकते। सोचिए, सोचिए आप कि एक तरफ उसकी एक मैडम है जो उससे कदम कदम पर प्यार प्रदर्शित कर रही हैं, और वह लड़का उनसे कितना अटैच है, कितना घुला मिला है। और यही है उन मैडम का आकर्षक व्यक्तित्व। और एक दूसरी मैडम है, वो बात बात पे कमियां निकालती हैं, बात बात पे गुस्सा करती हैं, बात बात पे दोषारोपण करती हैं और पिटाई भी करते हैं। तो उस बच्चे का मन क्या करता है? मन करता है कि उठा के पटक दे। जी हाँ, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व इस तरह का होता है जिनको पसंद नहीं किया जा सकता। कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, कितने भी बड़े और अच्छे घर में रहिए, कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलिए, कितना भी पैसा ताम झाम में खर्च कर लीजिए, लेकिन व्यक्तित्व अगर आकर्षक नहीं है तो सब बेकार है। और एक चीज और बताएं, लोग अपने व्यक्तित्व की कमियों को पूरा करने के लिए सहारा लेते हैं झूठे प्रदर्शन का। इसलिए कि व्यक्तित्व की कमियों को पूरा करना तो साधना का विषय है। गलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्तित्व की कमियां पूरी हो पाती हैं। और व्यक्तित्व की कमियां पूरी नहीं होती हैं, इसीलिए आदमी, इंसान, मनुष्य, व्यक्ति बाह्य साधनों का इस्तेमाल करता है कि कहीं से तो उसकी वाहवाही हो। और इस वाहवाही को झूठी चापलूसी कहते हैं। जब तक वह इंसान वहां बैठा हुआ है तब तक तो लोग उसके धन की, उसके वैभव की, उसके सामने तारीफ करेंगे, लेकिन उसके जाते ही बहुत घमंडी आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत भ्रष्टाचारी है, इस तरह की बातें करेंगे। काश कितना अच्छा होता कि संपन्न होते हुए भी, बड़े इंसान होते हुए भी व्यक्तित्व भी आकर्षक होता। तो आकर्षक व्यक्तित्व का सबसे पहला जो स्टेप है वह है सद्भावना युक्त व्यवहार। हमें सबके प्रति सद्भावना युक्त व्यवहार करना चाहिए। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। सद्भावना कब आती है? जब हमारे अंदर पवित्रता आती है तब सद्भावना आती है। एको हम बहुश्यामी, यदि हम सब में
विराट परमात्मा का अनुभव करते हैं तब सद्भावना आती है। समस्त जीव जंतुओं, प्राणियों, इंसानों को जब हम भगवान का बनाया हुआ मानते हैं तब सद्भावना आती है। बहुत से लोग होते हैं किसी के साथ कुछ विशेष व्यवहार, किसी के साथ कुछ विशेष व्यवहार करते हैं। किसी के घर में 10 लोग आ जाएं एक साथ, तो उस घर के स्वामी का उसमें से किसी एक दो के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार होगा, क्या क्या खिला दें, क्या पिला दें, और बाकी लोगों को वो नेग्लेक्ट करेंगे। अरे रूखा सूखा कम बेसी जो भी है सबको एक सामान दीजिए ना, सबको एक सामान खिलाइए ना। जिस व्यक्ति को आप श्रेष्ठ भाव से देख रहे हैं, थोड़ा पद से, प्रतिष्ठा से, या चाहे जिस भी वजह से, जितना प्रेम सम्मान उसको दे रहे हैं, अरे थोड़ा उनको भी दे के देखिए ना। फिर कहीं बाहर मिल जाएंगे ना तो आपको प्रणाम करेंगे और 10 जगह जाके बोलेंगे कि अरे हम लोग कितने लोगों के यहाँ गए लेकिन इनका तो व्यवहार बड़ा अच्छा है। सबको एक समान जानिए ना। तो इसी को कहते हैं सद्भावना युक्त व्यवहार। कठिन नहीं है, प्रयास करना चाहिए, करके देखना चाहिए। मन में कुछ और चलता रहता है, वाणी पे कुछ और रहता है। कोई इंसान दिख गया तो मन में तो ये चल रहा है कहां से दिख गया ये, और वाणी से तो बोल रहे हैं कि अरे हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। तो यह सद्भावना युक्त व्यवहार नहीं है। अंदर से भाव आना चाहिए कि आपसे बहुत दिन बाद मिलना हुआ, कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो आकर्षक व्यक्तित्व यदि बनाना है हमें, तो सबसे पहला जो चीज है वो हमें अभ्यास करना होगा कि सबके प्रति निर्मल दृष्टि हो हमारी, सबके प्रति ममता भरी निगाह हो हमारी, सबसे अच्छे व्यवहार से हम पेश आए, सबसे हम मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आए। तो इसी को कहते हैं सद्भावनापूर्ण व्यवहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बनाएं, इस विषय के ऊपर दूसरा स्टेप होगा, दूसरी श्रेणी होगी, उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को यह विचार अच्छा लगा तो सिर्फ अपने पास मत रखिएगा, इसको आगे बढ़ाइए। इंसानियत छटपटा रही है, मानवता करा रही है, सब लोग चाहते हैं कि उनके प्रति सद्भावना हो, दूसरे उसको प्यार करें। दूसरों से आशा नहीं करनी है, हमको इस काबिल बनना है कि दूसरों को हम दे पाए। इन विचारों को अपने पास मत रखिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल पुनः मिलते हैं।